क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं जब हम न्यूली मॉम बनते हैं। ये शिकायत, ये कंप्लेन, ये डाउट्स मेरे पास बहुत सारी न्यू मॉम्स लेके आ रही हैं। तो मैंने सोचा अगर मेरे पेशेंट्स को ये डाउट हो सकता है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, तो दुनिया में तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी जिनको ये समझने में प्रॉब्लम होती होगी कि वो कैसे पता करें कि उनको प्रेगनेंसी ठहर गई है या वो कंसीव कर चुकी हैं। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं और अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी बताते हैं और उनसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि अगर उनकी फैमिलीज़ में कोई ऐसी लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं, तो उनको भी पता चले कि कुछ चेंजेस जो बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और उसकी वजह से घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है इनिशियल डेज में जब आप पैनिक हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो अर्ली प्रेगनेंसी में लगभग सारी महिलाओं को होते हैं और कंप्लीटली नॉर्मल होते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि आपके पीरियड मिस हो जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लगभग सारी फीमेल्स को होती है अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पीरियड मिस हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं और आपके पीरियड मिस हुए हैं तो बहुत ही ज़रूरी होता है आप यूपीटी करें, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट करें, एचसीजी टेस्ट करें। अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये कन्फर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। हालांकि इसके कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पीरियड मिस होता है, कभी कभी पीसीओडी की वजह से भी पीरियड मिस होता है, और कभी कभी यूपीटी जो है वो भी पॉजिटिव आ जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो होता है लोअर एब्डोमेन में पेन। आपका पीरियड मिस हो चुका है, अब आपके लोअर एब्डोमेन में पेड़ों वाले हिस्से में, विजाइना से जस्ट ऊपर वाला आपका जो हिस्सा है उसमें आपको सीवियर पेन हो रहा है, चुभन जैसा पेन हो रहा है, तो ये लक्षण भी अर्ली प्रेगनेंसी का लक्षण है और आप अपने डॉक्टर से जाके तुरंत कंसल्ट करिए। अगर दवाई के थ्रू या ट्रीटमेंट के थ्रू आपने कंसीव किया है तो डॉक्टर जो है वो आपको बीटा एसजी के इंजेक्शंस देंगे ताकि आपके बच्चे को कोई खतरा ना बने, इनिशियल स्टेज में आपका बच्चा जो है वो अबॉर्ट ना हो। इस वजह से ये साइन जो होता है ये बहुत ही फोमोस्ट साइन होता है। पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना ये है कि आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अब प्रेगनेंसी ठहर गई, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, यूट्रस पे जोर डाला, यूट्रस भी बड़ा होने लगा और यूट्रस का साइज इंक्रीज होने लगा, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगे। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर ऐसा कह लो कि बच्चे की ग्रोथ की वजह से जो थर्ड सिम्टम आता है वो आता है उल्टी और चक्कर आना। वॉमिट एंड डिजीनेस जो होती है वो एक बहुत ही कॉमन साइन होता है प्रेगनेंसी का। अगर आप सेकेंड मंथ में प्रेग्नेंट है या फिर इनिशियल डेज भी अगर आपके हैं 15 दिन ऊपर भी हैं तो भी आपको वॉमिटिंग सेंसेशन जो होता है वो लगभग सारी महिलाओं को होता है। फिर भी हर केस में कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो थोड़े से अलग होते हैं बाकियों से और उस केस में नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट 95% सारी लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट है नोजिया का सिम्टम होता है और वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आयुर्वेद तो ये कहता है कि अगर आपको वॉमिटिंग सेंसेशन ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स आपके बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स जो है वो अच्छे से बन रहे हैं। फिर भी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, वॉमिट हो जाती है, आप कुछ खा नहीं पा रही हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने गायनेक से मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए, उनसे बात करिए और जो भी वो ट्रीटमेंट आपको दे रही हैं वो आप लीजिए। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा होने के बाद आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, यूट्रस बढ़ रहा है, बहुत सारी ऐसी चेंजेस आपके ब्रेन में हो रहे हैं, आपकी बॉडी में हो रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रही। और उसी में से फोर्थ सिम्टम जो है वो है बॉडी पेन का। यूजुअली अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल जाता है तो हमारी बॉडी के जो WBCs हैं वो उस पर वर्क करते हैं और फीवरिश जैसा सिम्टम क्रिएट करते हैं, या फिर अगर वो इन्फेक्शियस चीज़ होती है तो हमें फीवर आ जाता है। बच्चा जो होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए इनिशियल डेज में फॉरेन मटेरियल होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ये पता नहीं चलता कि कैसे उस पर रिएक्ट करें, कैसे उसको उससे टॉलरेट करें या कैसे उसके साथ आगे बढ़ें। जो 9 महीने की उनकी जर्नी है कैसे बढ़ें, इसकी वजह से बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती है, फिटिगनेस आ जाती है, कभी कभी टेम्परेचर भी 99 आने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ ये कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि उनको फीवर आ गया है।
वो फीवर नहीं है, वो 3.5 महीने बाद अपने आप आपकी बॉडी जो है उस एटमॉस्फेयर में ढल जाएगी, हार्मोनल चेंजेस जो है उसमें ढल जाएगी। आपका यूट्रस को पता चल जाएगा कि अब आपके पास आपकी बॉडी में एक अलग सी चीज़ है, एक अलग जान आपके पेट में है और जिसका ख्याल आपके सारे ऑर्गन्स को रखना है। आपको ये बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फीवर आ गया है या आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आप थोड़ा सा घर में ही रुक सकती हैं, बॉडी को रेस्ट दे सकती हैं और उसके बाद जो आपका फीवर है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम से आपकी बॉडी जो है वो एक कर रही है, आपको फीवर है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से जाके तुरंत कंसल्ट कर सकती हैं, उनकी राय ले सकती हैं। राय लेने में कोई भी बुराई नहीं होती है। जब आपका 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना लगता है तो हर किसी की प्रेगनेंसी में एक अलग अलग तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे किसी के एक पैर में दर्द होता है, किसी को नसें चढ़ने लगती हैं, किसी की गर्दन, अंडर आर्म्स और आर्मपिट्स जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाता है, मेलानिन का पिगमेंटेशन वहाँ पे कलेक्ट होने लगता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हॉर्मोन्स की वजह से होती हैं और इन लक्षण में भी आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्रेगनेंसी के एक लक्षण है, स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी के एक लक्षण है। तो जो हमारा 5th पॉइंट आता है वो यही आता है कि स्ट्रेच मार्क्स या फिर मेलानिन का कलेक्ट हो जाना और आपके गर्दन के पीछे कालापन आ जाना, हाथों में कालापन आ जाना या फिर अंडरआर्म्स में कालापन आ जाना, ये प्रॉपर तरीके से नॉर्मल होता है और जैसे ही आपका बेबी डिलीवर होगा ये सारे प्रॉब्लम्स आपके ठीक हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ वो जनरल टॉपिक्स लिए थे, या मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जनरली आपसे बात की थी कि जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल जाते हैं एक लेडी को और उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में कवर की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए। जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।